मॉर्निंग दोस्तों, लाइफ स्पॉट पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको उत्तर प्रदेश जुडिशरी जो 12 फरवरी 2023 को होने वाला है उसके संदर्भ में कुछ जीएस पेपर में माइनर एक्ट जोड़े गए हैं, जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा, लैंगिक अपराधों का बालकों से संरक्षण अधिनियम और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण संबंधी अधिकार, सेक्सुअल हरासमेंट जैसे अन्य प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसके संदर्भ में जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए बहुत ही समस्या उत्पन्न हो रही है कि उससे संबंधित क्वेश्चन उनको नहीं मिल रहा है। एक्ट में तो पढ़ रहे हैं, बट क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, क्योंकि ये पहली बार जोड़ा गया है, तो उसके संदर्भ में उनको बहुत असुविधा हो रही है पढ़ने में। तो इसकी सुविधा को हमने प्रदान करने का प्रयास किया है। तो इसके संदर्भ में आपको, जैसा कि इसके पहले मैंने एक सीरीज बनाई थी, बालकों का जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है, उसमें 3 पार्ट में मैंने बनाया था। अब इसके बाद मैंने दूसरा पार्ट बनाने का प्रयास किया है, घरेलू हिंसा से संबंधित जो संरक्षण अधिनियम है 2005 का, उसके संदर्भ में। तो इसमें आप देखते हैं दोस्तों कि हम घरेलू जो हिंसा है एक सामाजिक बुराई है, मध्य युग से जो आधुनिक काल तक महिलाओं के संरक्षण के संबंध में एक आम मुद्दा बना रहा है, ठीक, और कि कैसे मानव समाज में महिलाओं को सम्मान का अधिकार दिलाया जाए और स्वतंत्र वातावरण प्रदान किया जाए जो कि उनके मानसिक और शारीरिक विकास हेतु अति उत्तम हो सके। अब इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2005 में सरकार द्वारा ऐसे कृत्यों को कानूनी प्रक्रियात्मक रूप देते हुए घरेलू हिंसा और क्रूरता पूर्ण आचरण पर विधिक रोक लगाने के लिए इस अधिनियम को अस्तित्व प्रदान किया गया। और इसके चलते अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत कोर्ट के समक्ष कोई व्यथित व्यक्ति या अन्य परिचित व्यक्ति पीड़िता के साथ हो रहे पारिवारिक जो अत्याचार हैं उसके संदर्भ में कानूनी कार्रवाई हेतु वाद दायर कर सकती है। घरेलू हिंसा जो अधिनियम है 2005 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि आपके पेपर में जोड़ा गया है, उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे संदर्भ में कहीं भी अभी कैसी प्रावधान नहीं मिल पा, मतलब सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं क्वेश्चन की किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके संदर्भ में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। तो आते हैं दोस्तों, हम आपको घरेलू हिंसा जो से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में मैंने बनाने का प्रयास किया है। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम 10 से 15 मिनट का समय लेंगे। आपका हो सकता है कि 5-7 मिनट में भी ख़त्म हो जाए, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2015 कब प्रवर्तन में आया, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा ए 1 अप्रैल 2005, 11 मार्च 2006, 26 अक्टूबर 2006, 21 मई 2005। तो इसका सही आंसर है, उत्तर है सी 26 अक्टूबर 2006। घरेलू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो इसमें आपको ऑप्शन आ रहा होगा ए। कमेंट करके बताएं दोस्तों क्या होगा, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो अगर पढ़ चुके हैं तो इसको आपको रिवीजन हो जाएगा, तो कमेंट करते रहें दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन ए है 12/8 मतलब अगस्त 2005, 12/7/2005, 12/5/2005 और 13/9/2005। तो इसका सही आंसर है डी 13/9/2005, 13/9/2005। फिर क्वेश्चन नंबर 3, आपको देखने स्क्रीन पे मिल रहा होगा कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन में ए दिया होगा 5 अध्याय हैं, 37 धाराएं हैं, बी 6 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं, सी 5 अध्याय हैं, 36 धाराएं हैं, 6 अध्याय है, 36 धाराएं। तो ऑप्शन आपका जो ए है सही है, 5 अध्याय हैं, इसमें 37 धाराएं हैं। फिर इसके आप क्वेश्चन नंबर 4, अधिनियम की धारा 2 में कौन सी बात परिभाषित नहीं की गई है। तो इसके संदर्भ में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, अगर ऑप्शन ए देखें संरक्षण अधिकारी, बी प्रतिकार, सी पारिवारिक नातेदारी, संरक्षण आदेश। तो इसमें जो आंसर होगा आपका सी होगा, पारिवारिक नातेदारी को परिभाषित नहीं किया गया है, केवल नातेदारों के बारे में बताया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा है 5, क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट करके तुरंत बताएं दोस्तों, आपके 5 सेकंड है आपके पास। तो इसमें दिखाया गया अध्याय 2 में परिभाषित है शरण गृहों के कर्तव्य, घरेलू हिंसा की परिभाषा, सी सेवा प्रदाता संबंधित प्रावधान, डी सरकार का कर्तव्य। तो ऑप्शन नंबर
आपको घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है बी, आंसर होगा बी, घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अधिनियम के उपबंधों का संवैधानिक आधार क्या है। तो जैसा कि दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) है, उसमें राज्य को ये स्पेशल पावर दिया गया है कि वो बालकों और महिलाओं से संबंधित के संरक्षण से संबंधित विशेष कानून बना सकती है। तो उसके संदर्भ में इसको जो आधार मिला है दोस्तों, ये आपको मिलता है अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 15(3) अनुच्छेद 15 जो ऑप्शन बी है। ठीक, इसके बाद आपको अनुच्छेद 21 है, ए, सी है आपका अनुच्छेद 14 और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पे ऑप्शन आपको तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 हो सकता है, किंतु अगर 21 भी दिया गया है, 14 भी दिया गया है, तो दोनों अनुच्छेदों में आपको ये मिलता होगा कि सभी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की अनुच्छेद 21 में दी गई है स्वतंत्रता, और साथ ही साथ 14 में समानता की बात की गई है। तो ये तीनों अगर अनुच्छेद दिए गए हैं, तो अगर स्पेशल प्रावधान की बात आती है तब आप 15(3) कर सकते हैं, किंतु अगर तीनों की बात की गई है, समान संवैधानिक आधार की बात, तो हम इसका आंसर देखेंगे डी में उपरोक्त सभी प्रावधान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इस अधिनियम में संरक्षण प्रदान किया गया है विवाहित पत्नी को, बहनों को, विधवाओं या लिविंग पार्टनर को, 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगी इसमें सभी, उपरोक्त सभी, क्वेश्चन नंबर जो 7 का है आंसर होगा डी, मीन्स उपरोक्त सभी को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कि जो धारा 2 है उसका क्लाज जो सब सेक्शन 1 है, उपधारा 1 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत क्या है। तो मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, डी, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आपको आंसर होगा डी, ए और बी, मतलब जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग है जो कार्रवाई करता है इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत। तो दोस्तों इसको आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, इसको पावर दिया गया है इस अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए। फिर आपको जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं इसी के अंतर्गत की जाती है, इसी मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की कौन सी धारा संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कार्यों से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 का ऑप्शन ए है धारा 12, बी है धारा 9, सी है धारा 14, डी है धारा 20। तो इसका सही आंसर जो है आपका होगा बी, मतलब धारा 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में धारा 12 के अंतर्गत आवेदन पेश किया जाता है, कहाँ पे पेश किया जाएगा, इसके संदर्भ में प्रावधान दिया। तो पहला बताया गया सेवा प्रदाता के समक्ष, बी है मजिस्ट्रेट के समक्ष, सी है संरक्षण अधिकारी के समक्ष, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो इसमें ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा आपका बी, मजिस्ट्रेट के समक्ष। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 धारा 12 के अंतर्गत आवेदन किसके द्वारा पेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा 11 का, ए व्यथित व्यक्ति द्वारा, बी प्रत्यार्थी द्वारा, सी प्रदाता द्वारा, सरकार द्वारा, डी। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा ए, व्यथित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि सरकार के कर्तव्यों के संबंध में गलत कथन बताइए, सरकार के संबंध में गलत कथन। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका कोई कमेंट करके आप बताएंगे। तो इसमें है आपका देख सकते हैं, सार्वजनिक माध्यमों द्वारा अधिकारों का व्यापक प्रचार करना, पुलिस अधिकार और न्यायिक सेवा के सदस्यों को इस अधिनियम के संदर्भ में प्रशिक्षण प्रदान करना, व्यथित व्यक्ति को वार्षिक वित्तीय अनुतोष प्रदान करने के लिए निधियों की व्यवस्था करना, विभिन्न मंत्रालयों और न्यायालयों के लिए प्रोटोकॉल तैयार करना। तो आंसर होगा इसमें सी, ये है आपका गलत आंसर। व्यथित व्यक्ति को वार्षिक वित्तीय अनुतोष प्रदान करना, निधियों की व्यवस्था करना, ये आपको अगर डिटेल पढ़ना है तो दोस्तों आप सेक्शन 11 पढ़ सकते हैं। अब से क्वेश्चन नंबर 13 धारा 11 के अंतर्गत सरकार से तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ए ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बी है केवल केंद्र सरकार, सी है
केवल राज्य सरकार के डी है सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। तो आंसर आपका होगा डी, मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सरकार के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपका है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। तो इसमें दिया गया है कि धारा 2B के अनुसार बालक यानी 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति विपरीत है। इसमें दत्तक बालक, सौतेला बालक, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दत्तक बालक और सौतेला बालक दोनों आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों, मतलब सी। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार घरेलू घटना की रिपोर्ट से विपरीत है। क्या मतलब है? तो इसका ऑप्शन ए है। तो व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट। बी है व्यथित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर विहित रूप में की गई रिपोर्ट। और सी है उपरोक्त दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप में की गई रिपोर्ट। अब क्वेश्चन जो दोस्तों आपका पार्ट 2 है, इसको हम अभी नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन जो आपका पार्ट 3 है, इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्टों को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों अगर ऐड आता है तो स्किप न करें। और आप लोगों को का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।